दीदी मैं आपको, आप मूर्ति पूजा करती हैं? जी, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। अच्छा, किन की करती हैं आप पूजी? सबकी या कोई खास आपके हैं कुछ प्यारे लाडले? अभी थोड़ी देर पहले आपने जो शिव जी का नाम लिया था उन्हीं का करते हैं। अच्छा अच्छा, शिव जी का आप करते हैं, ठीक हो गया। अब आर्य समाजी जो हैं, ये शिव जी, शिव मत के बारे में क्या कहते हैं आपको पता है? हाँ, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपका देखा तो उसमें आप दिखा रहे थे कि मज़ाक उड़ाते हैं शिव जी के ओ बारे में ऐसा वो तो कुछ। वो तो कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। अभी देखे से मैं आपको दिखाता क्या हूँ, ठीक है? जी, ये जी। आप देखें और आप पढ़ के मुझे, आपने मुझे दीदी, मुझे आपने बताना है, मैंने आपसे सीखना है आज, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं आपको सही बताऊं तो आपने मुझे बताना है, मैं आपसे सीखूंगा आज। किधर जी। गया जी? हाँ, ये शैव मत वालों को क्या कहते हैं, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है दीदी, क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ये सत्यारथ प्रकाश है जी, ठीक है? इसका सफा बन जाएगा 287 और 288, 287 एंड 288। जरा पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी तो आपको आती होगी ना? जी, बिल्कुल। जी, पढ़े जरा, ऊंची पढ़े जरा। सैब मत वाले तो अच्छे होते हैं। उत्तर अच्छे कहाँ से होते हैं? जैसे प्रेतनाथ वैसे भूतनाथ। हम्म, जैसे वाममार्गी मंत्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं, वैसे शैव भी ओम नमः ओम नमः शिवाय शिवाय। हम्म, जी इत्यादि पंच अक्षरदी मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मिट्टी के और पास नादि के लिंग बनकर पूजते हैं और हर हर बनाकर बाबा बनाकर। और जी जी जी। हम्म, हर हम्म, हर बाबा और बकरे के शब्द के समान भर 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 मुख से शब्द करते हैं। जी, उन बड़ बड़ बम बम बो बो टन टन पो पो, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग वाले जो हैं ओम नमः शिवाय करके लोगों को लूटते हैं, और ये ऐसे ही हैं जैसे प्रेतनाथ होते हैं। आई एम पार्टी विद द भूतनाथ, वो वाला वो कह रहे हैं, ये है ड्रामेबाज भूतनाथ, भूतनी का। इसने आपको और आपके पूरे समाज को स्वामी दयानंद ने भूतनी का बोला है। तो आप इस भूतनी के को क्या बोलेंगी जवाब में? मैं ये जानकारी जानना चाह रहा हूँ ना दीदी, समझा करें। ये सब जो है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि मतलब ये तो किसी चीज़ का मज़ाक उड़ाना हो गया। ऐसे में तो हम किसी भी कोई भी चीज़ को उठाएँ तो अगर मज़ाक बनाना चाहे तो हम किसी भी धर्मों का मज़ाक बना सकते हैं, किसी भी देवता का मज़ाक बना सकते हैं। ठीक है? हम्म। ये सिर्फ़ हम्म। शिव जी का मज़ाक नहीं, अगर हम मज़ाक बनाना चाहते हैं तो हम किसी का बना सकते हैं, चाहे कोई भी देवता हो मगर अगर हम हाँ, मगर बिल्कुल। दिक्कत ये पड़ गई है ना, ठीक है? हुँ, तो दिक्कत हुँ, ये पड़ गई है कि आप सही कह रही हैं, आप अपनी जगह पर ठीक हैं कि मजाक तो हुँ, सबका उड़ा सकते हैं, मगर दिक्कत हुँ, ये पड़ गई है कि ये आर्य समाजी कर रहे हैं। मसला यहां से शुरू होता है। आर्य समाजियों ने ये करना शुरू कर दिया हुआ है कि वो शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे, इसको पाखंड बोलेंगे। अब ये देखें, मैं आपको ना एक बुक दिखाता हूँ, चलो मैं आपको सैर करवाता हूँ एक बुक की और, ठीक है? जी, दीदी आज आपको यहाँ से हम कुछ ना बात करके सीख के, कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छी चीज हम जान के यहाँ से जाएं, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ, ये देखना आपने, ये मैं आपको बुक दिखाने लगा हूँ एक, ताकि आप ये देखें। पढ़े जरा, बुक का नाम क्या लिखा हुआ है? शिवलिंग पूजा क्यों? शिवलिंग पूजा क्यों? हुँ, लिंड नहीं, लिंग, हाँ ठीक है, शिवलिंग हाँ, पूजा क्यों, ठीक है? क्यों? किसने लिखी हुई जी, है, ये देखिए जरा। आचार्य डॉक्टर श्री राम आर्य। हाँ, हाँ, कौन है? आर्य समाज से, ठीक है? इसके जी, हमने जी। जाना है पेज नंबर 25 पे। ये देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है? शिव के भक्त पाखंड व अछूत हैं। ले, देखें, हाँ, ये लो। तो ये आपको बड़ी इस तरह की बड़ी चीजें मिलेंगी, ये बुक आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, शिवलिंग की पूजा क्यों। इन्होंने वो तमाशा किया है, वो ब्लास्फेमी की है, वो मजाक उड़ाया है। कहते हैं जो लोग विष्णु फलाना करते हैं वो फलाना करते हैं, ये उसके समान होते हैं,
ये भूतनाथ के होते हैं, ये जनाब हराम खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, फलाना करते हैं, लिंग की पूरी पखंडी होते हैं, लिंग के नाम पर लूटते हैं लोगों को। अभी मैं आपको ये पूरी बुक अगर गुजारूं ना, तो इन्होंने पूरी पीछे परिभाषा बयान की है कि लिंग का अर्थ क्या है, जो आप कह रही हैं, इन्होंने कहा है इसको। ठीक है, जी। तो ये मकसद कहने का ये है, आप गूगल से चेक कर रही हैं, गूगल पे आपको मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी, मगर जब किसी जी। शास्त्र की बात होती है ना, तो फिर धर्म शास्त्रों में आपको पता चलता है कि कहाँ से शुरू है जी। ना। ये मैं आपको दिखा एक दूं। और हाँ, चीज़ इस पे मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग लिख रहे हैं या फिर जैसे अभी इन्होंने अपने शिवलिंग के बारे में जो लिखा, तो ये अपना विचारधारा लिख रहे हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ इनका विचारधारा है कि ये शिवलिंग का पूजा है तो पाखंड है, क्या है, नहीं है, ये इनका विचारधारा है। तो इसमें मेरा विचारधारा अलग है, ये तो विचारधारा पे बात हो रही है ना? वो बात ठीक है आपकी दीदी, मैं भी ये समझता था कि सिर्फ जी। दृष्टिकोण का अंतर है, विचारधारा का अंतर है, उसका अगर हुँ, मतभेद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सम्मान हो, हुँ, परस्पर हुँ, सम्मान रहे, हुँ, तो उस मतभेद हुँ, हो सकता है। यहाँ दिक्कत जी, ये पड़ गई है, ये अपमान करना शुरू हो गए हैं, ये कलंकित लोग हैं, ये समाज जी। पर कलंक लगा रहे हैं और उल्टा आपको कलंकित कहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये पढ़े जरा। सती अनसुया से नहीं, व्याभिचार जी, हाँ, व्यभिचार की चेष्टा व लिंग पूजा का शिव को शिव को शाप, शाप शाप, शाप। इस तरह की अच्छा। हेडिंग लगाई है, आप पढ़ेंगी आप हैरान परेशान हो जाएंगी। अब इन्होंने आपको कलंकित कहा हुआ है। चले मैं आपको एक और बुक का सैर करवाता हूं, ये आपके बारे में क्या कहते हैं, कलंकित। पूरी आपको मैं एक नज्म ना पढ़ा दूं, दीदी मेरा धुआं निकल गया मेरे प्रोसेसर का, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैंने जब से इनको पढ़ना शुरू किया है, मैंने कहा यार अगर थोड़ा सा मतभेद का इशू होता तो गुजारा चल जाता। ये देखे, मैं आपको यहां से मैंने शेयर किया, ये पहले बुक दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्या है, योगी जी, कृष्णा। इन्होंने ये कहते हैं कि आप लोग भोगी कृष्णा मानते हैं, हम मानते हैं योगी कृष्णा। पूरी बुक लिखी 172 सफे की। ठीक है, ये मैं आपको पीछे लेकर जा रहा हूं, यहाँ कुछ नज़में लिखी हुई हैं। तो ये पूरी नज़म लिखकर, ये पूरी प्लानिंग करके इन्होंने कलंकित कर दिया है इस समाज को। और भी बड़ी हैं, ठीक है, और भी बहुत हैं ये बातें। ये पीछे भी नज़में इन्होंने लिखी हुई, ये भी नज़म है पूरी, ये मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आया है, पढ़ लें। अब मैं दीदी बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने सारी चीज रखी है ना, इसका एक कारण है, इसका मूल्य कारण जी, सिर्फ एक, ये मुसलमानों से नफरत करवाने के लिए आम सनातनी की जो भाव हैं उसको भड़काते हैं, उसको जज्बाती इमोशनल करते हैं, और उसको करने के बाद चाहे वो नॉर्मल एक हिंदू हो, चाहे वो मूर्ति पूजा करता हो, चाहे वो सेकुलर माइंड हो, चाहे इवन नास्तिक ही क्यों ना खुद को कहता हो कि मैं सनातनी भी हूं, मैं नास्तिक हूं, उसके अंदर मुसलमानों के प्रति क्रोध पैदा करते हैं। जबकि ये भूल जाते हैं कि ये इन इन लोगों को, आर्य समाज को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, इन्होंने मजबूरी में जी, अपने गुरुकुल मस्जिद बनाया, मुसलमान इनको जगह दिया करते थे। कहेंगी मेरे पास सबूत है इस चीज का। 1877 में 1877 में जब स्वामी दयानंद लाहौर के अंदर प्रवचन और भाषण देने के लिए गया था, वहां ब्रह्मो समाज के मंदिर में ठुड्डे मारकर इसको बाहर फेंक दिया था। पता किसने जगह दी थी, मुसलमानों ने। दो मुसलमान, एक कोठी में और एक विला के अंदर जगह दी, आओ यहां पर लेक्चर दो। अभी दिखाऊंगा रेफरेंस। ये सलूक है मुसलमानों के साथ तुम लोगों का, क्यों नफरत डालते 1 हो मिनट। हिंदुओं के दिल अ में। जी सॉरी, आप बोले, मैं काफी बोल गया। नहीं, हाँ, तो मतलब कि ये जो आर्य समाज जो है, ये हिंदुओं को अपने साथ खींचते हैं, मतलब बरगलाते हैं, अपनी बातों में रिझाते हैं। लेकिन ये रिझा तभी पाते हैं जब हिंदू जो है, उनकी बातों में आ जाते हैं।